हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फॉर्मेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोफार्मास्यूटिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन थ्रू जीआईटी। मतलब कि जब हम कोई ड्रग लेते हैं तो वो हमारे जीआईटी में जाता है, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसके एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं या फिर इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि किसी भी हमको ड्रग का थेराप्यूटिक इफेक्ट कब मिलता है। तो द डिज़ायर थेराप्यूटिक ऑब्जेक्टिव इज अचीव्ड व्हेन ड्रग प्रोडक्ट डिलीवर्स द एक्टिव ड्रग एन एन ऑप्टिमल रेट एंड एक्सटेंड टू द टारगेट साइट। मतलब कि हमको कोई भी ड्रग का थेराप्यूटिक इफेक्ट तब मिलता है जब वो एक ऑप्टिमम रेट और एक्सटेंड से हमारे टारगेट साइट पे पहुंचता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके बारे में हमको स्टडी करनी है। तो सबसे पहले आते हैं हमारा फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग। ड्रग की फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज भी अफेक्ट करती है, जैसे कि ड्रग सॉल्युबिलिटी एंड डिसोल्यूशन रेट, ड्रग स्टेबिलिटी, पार्टिकल साइज एंड इफेक्टिव सरफेस एरिया, जीआईटी पीएच, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एमॉर्फिज्म, लिपोफिलिसिटी ऑफ द ड्रग, स्यूडोपॉलीमॉर्फिज्म, सॉल्ट फॉर्म ऑफ द ड्रग। ठीक है, अब उसके बाद हम एक और यहाँ पे देखते हैं फैक्टर जो इंग्रेडिएंट्स डलते हैं हमारे ड्रग में। ठीक है, वो भी हमारे एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर आते हैं हमारे डिसइंटीग्रेशन टाइम, डिसोल्यूशन टाइम, मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल्स, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, नेचर एंड टाइप ऑफ द डोसेज फॉर्म एंड प्रोडक्ट एज एंड स्टोरेज कंडीशन। देन लास्ट हमको यहाँ पे पढ़ना है पेशेंट रिलेटेड फैक्टर। अगर पेशेंट में ही कोई इशू है तो उस कंडीशन में भी ड्रग का एब्जॉर्प्शन अफेक्ट हो सकता है, जैसे कि एज हो गया, गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम, जीआई पीएच, डिसीज स्टेट, उसको कोई डिसीज़ है, ब्लड फ्लो थ्रू जीआईटी, जीआई कंटेंट्स एंड कॉन्टैक्ट टाइम विद द जीआई म्यूकोसा। फार्मास्यूटिकल फैक्टर का पहला जो टॉपिक था ड्रग सॉल्युबिलिटी एंड डिसोल्यूशन रेट, आज हम सिर्फ इसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये इसमें हमारे 3 थ्योरीज आते हैं जो थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, है ना। तो सबसे पहले सॉल्युबिलिटी क्या होता है, तो आपको पता है सॉल्युबिलिटी का यूनिवर्सल डेफिनेशन कि ये आपका कोई सॉल्वेंट है। अगर मैं इसमें किसी सॉल्यूट को क्या करूं, अगर मैं इसमें किसी सॉल्यूट को डालूं तो वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो इस सॉल्वेंट में क्या हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए एक स्टैंडर्ड कंडीशन पे, गिवन पीएच, टेम्परेचर और प्रेशर पे। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ गिवन सॉल्वेंट अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन लाइक द टेम्परेचर, प्रेशर एंड द पीएच। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे डिसोल्यूशन क्या होता है। तो डिसोल्यूशन कुछ नहीं होता, जैसे कि ये आपका फिर से कोई सॉल्वेंट है, मैंने क्या किया, इसमें कोई भी मेरा जैसे कि यहाँ पे कोई सॉलिड पार्टिकल है, मैंने इसको इसमें डाला। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो सॉलिड है सॉल्यूशन में जाने के बाद, मतलब इस लिक्विड में जाने के बाद क्या होगा, सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं डिसोल्यूशन। ठीक है, कि कोई भी सॉल्यूट जब क्या होता है हमारा, कोई भी सॉलिड जब हमारे सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो डिसोल्यूशन रेट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉलिड सब्सटेंस दैट गोज इनटू सॉल्यूशन पर यूनिट टाइम अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन, टेम्परेचर एंड पीएच। ठीक है, तो ये तो था आपका डेफिनेशन। अब यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है थ्योरी ऑफ डिसोल्यूशन का। तो डिसोल्यूशन वही होता है, इसमें क्या होता है, हमारा कोई भी सॉलिड जो सब्सटेंस है वो हमारे लिक्विड में पूरी तरह से डिसॉल्व आउट हो जाता है और उसमें क्या होता है, मास ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि मेरा ये ड्रग है, तो ये ड्रग कहाँ पे, पूरा सॉल्यूशन में उसका मास ट्रांसफ़र होता है। तो डिसोल्यूशन इज ए प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस सॉल्युबलाइज इन अ गिवन सॉल्वेंट इज अ मास ट्रांसफ़र फ्रॉम द सॉलिड सरफेस टू द लिक्विड फेस। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में उसका मास ट्रांसफ़र होता है। अब यहाँ पे 3 थ्योरीज होती हैं हमारी, देयर आर मेनली 3 थ्योरीज। सबसे पहला थ्योरी यहाँ पे है हमारा डिफ्यूज़न लेयर मॉडल या फिर फिल्म थ्योरी, और दूसरा होता है यहाँ पे हमारा डैंकवर्ट मॉडल या फिर सरफेस रिन्यूअल थ्योरी। थर्ड होता है हमारा इंटरफेशियल बैरियर मॉडल या फिर डबल बैरियर और लिमिटेड सॉल्वेशन थ्योरी। तो ये सब हम आपको एक एक करके समझाएंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा डिफ्यूज़न लेयर मॉडल या फिर फिल्म थ्योरी। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम नॉविस व्हिटनी थ्योरी या फिर स्टैग्नेंट फिल्म थ्योरी भी कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए क्या होता है। ये आप समझ लीजिए कि ये हमारा पूरा सॉल्वेंट है। ठीक है, कोई भी सॉल्वेंट है। ठीक, अब ये मैंने उसमें डाल दिया कोई ड्रग पार्टिकल। ठीक, अब एग्जांपल लो, जब आप क्या करते हैं, आपको हेडेक होता है, आप डिस्प्रिन को डालते हैं पानी में। तो डिस्प्रिन क्या होता है, पहले इस एरिया पे थोड़ा सा वो टूटता है छोटे छोटे पार्टिकल में, उसके बाद पूरे ग्लास, वाटर ऑफ ग्लास में क्या होता है, यहाँ पे वो पूरा फैल जाता है और पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक, तो उसी तरह जब भी मैं किसी इस सॉल्वेंट मीडिया में इस ड्रग पार्टिकल को डालूंगी तो वो क्या होगा, सबसे पहले अपने एक पर्टिकुलर एरिया में वो क्या होगा, छोटे छोटे पार्टिकल में टूटेगा। ठीक है, और
जैसे ही वो टूटेगा तो इस जगह पे, इस पर्टिकुलर एरिया पे ड्रग का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, मतलब कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही सैचुरेटेड कंडीशन पे रहेगा मेरा ड्रग, ठीक है। फिर वहाँ पे वो क्या करेगा, एक सॉलिड और लिक्विड इंटरफेस का फॉर्मेशन करेगा। सिंपल सी बात है, ये मेरा ड्रग है और इतने अभी यहाँ पे हमारा वाटर भी है, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, एक लेयर का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, जिसको हम डिफ्यूज़न लेयर भी कहते हैं, या फिर डिफ्यूज़न लेयर के साथ साथ हम उसको और क्या कहते हैं, स्टैग्नेंट लेयर, ठीक है, क्या कहते हैं, स्टैग्नेंट लेयर भी कहते हैं, ठीक। इतना आपको समझ आया। अब ये तो था पहला मैकेनिज्म कि हमारा सॉलिड क्या होगा, एक पर्टिकुलर एरिया में छोटे छोटे पार्टिकल में पहले टूटेगा, टूटने के बाद स्टैग्नेंट लेयर बनाया, फिर ये जो ड्रग है वो अब मेरे ये पूरे जो सॉल्वेंट है उसके बल्क में पूरा जाके क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि बल्क ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक। तो ये मेरा जो ड्रग है पूरे इस बल्क में आके डिज़ोल्व हो गया, ठीक। अब जब वो पूरी तरह से घुल जाएगा, देन लास्टली जब हम उसको लेंगे, टेक करेंगे, ठीक है, उसके बाद वो क्या होगा, हमारा जो फिजियोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, ठीक है, जीआई बैरियर है, पहले उसको क्रॉस करेगा, देन अल्टीमेटली वो हमारे ब्लड में चला जाएगा। ये तो था हमारा एक एग्जाम्पल। अब वैसे ही जब हम किसी भी ड्रग को लेते हैं, है ना, तो वो ड्रग सबसे पहले हमारे बॉडी में जाने के बाद डिज़ोल्व होता है, फिर जीआई ल्यूमेन में क्या होता है, वो पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, देन जीआई बैरियर को क्रॉस करते हैं, देन अल्टीमेटली ब्लड में हमारे पहुंच जाता है। तो यहाँ पे सेम वही थ्योरी लिखा है, नोवेस-व्हिटनी थ्योरी, या फिर हम जिसको स्टैग्नेंट फिल्म थ्योरी भी कहते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड टू फॉर्म अ थिन फिल्म और लेयर, देखो क्या होता है, जो सॉलिड है वो सॉल्यूशन में एक थिन फिल्म बनाता है, जिसको हम क्या करते थे, सॉलिड लिक्विड इंटरफेस, ठीक है, और इसी को हम स्टैग्नेंट फिल्म या फिर डिफ्यूज़न लेयर भी कहते हैं, ठीक है। जो क्या होता है, वो जो स्टैग्नेंट फिल्म होता है वो एकदम सैचुरेटेड होता है हमारे ड्रग से, ठीक है, और ये जो स्टेज है हमारा बहुत रैपिड होता है। अब हम यहाँ पे एक और सेकेंड मैकेनिज्म पढ़े थे कि जब ये वाला प्रोसेस हो जाता है, स्टैग्नेंट फिल्म फॉर्म हो जाता है, उसके बाद जो ड्रग है वो पूरे सॉल्यूशन में आके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है यूनिफॉर्मली। तो डिफ्यूज़न ऑफ दी soluble solute from stagnant layer to the bulk of the solution and this step is slower, therefore rate limiting of the dissolution। इसमें क्या होगा, जितना भी वो एक जगह पे ऐसे क्या किया था, जो हमारा सॉल्यूट था वो अल्टीमेटली आके मेरे पूरे यहाँ पे जितना भी सॉल्वेंट मीडियम है उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो जब यहाँ पे हमारा कोई भी ड्रग अपने एक एरिया में जब क्या हुआ था, डिसइंटीग्रेट हुआ था, तो इसको हम क्या कह देंगे, स्टैग्नेंट लेयर ऑफ थिकनेस, जिसका थिकनेस यहाँ पे H है और उसका कंसंट्रेशन CS है, ठीक है। और उसके बाद जब ये हमारे पूरे बल्क में आया था, तो बल्क ऑफ द सॉल्यूशन विथ कंसंट्रेशन CB, यहाँ पे अब ड्रग का कंसंट्रेशन क्या है, CB, तो यही हम इक्वेशन में भी पढ़ने वाले हैं। तो देख सकते हैं dC/dt, यहाँ पे वाइट-व्हिटनी इक्वेशन है, इज इक्वल टू K CS माइनस CB। तो यहाँ पे जो dC/dt क्या है, मेरा डिज़ोल्यूशन रेट ऑफ द ड्रग है, कि हमारा ड्रग किस रेट से डिज़ोल्व हो रहा है, कि यहाँ पे डिज़ोल्यूशन रेट कांस्टेंट है। CS मेरा क्या था, अभी आपको हमने दिखाया, ये हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन स्टैग्नेंट लेयर, और CB हमारा क्या था, बल्क में जब वो चला गया, तो कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द बल्क ऑफ द सॉल्यूशन, जब वो बल्क में चला गया मेरा ड्रग, तब उसका कंसंट्रेशन क्या है, उसको हम CB कहेंगे, ठीक है। देन हम यहाँ पे अपने सेकेंड थ्योरी की बात कर लेते हैं, जिसका नाम है डैंकवर्ट्स मॉडल या फिर सरफेस रिन्यूअल थ्योरी। इससे पहले थ्योरी में जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कहा कि हमारा जब भी ड्रग हम लेते हैं तो वो डिज़ोल्व होता है और एक स्टैग्नेंट लेयर का फॉर्मेशन करता है, लेकिन जो डैंकवर्ट थ्योरी था उसने कहा कि हम नहीं मानते कि यहाँ पे कोई स्टैग्नेंट लेयर होता है। उन्होंने क्या कहा, हम ये मानते हैं कि जैसे कि ये हमारा कोई सॉलिड है, कोई सॉलिड पार्टिकल है, हमारा कोई ड्रग है, तो हम जब इसको किसी सॉल्वेंट मीडियम में डालते हैं या फिर जब वो हम उसको लेते हैं, तो क्या होता है, जो फ्रेश सॉल्वेंट होता है, क्या होता है, जो फ्रेश सॉल्वेंट होता है वो बार बार इस सॉलिड सरफेस से एक्सपोज होता है, मतलब कि यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो बार बार हमारे ड्रग के पास आएगा, जो न्यू सॉल्वेंट है, और यहाँ से कुछ ड्रग को अपने में डिज़ोल्व करके इसको वापस बल्क में ले जाके छोड़ देगा, है ना। तो फिर अब ये एक हो गया, फिर हमारा कोई फ्रेश सॉल्वेंट मीडियम आया, फिर इस ड्रग के पास आया, है ना, फिर इसमें से क्या किया, कुछ ड्रग पार्टिकल को अपने में डिज़ोल्व किया, सैचुरेटेड हुआ, उसके बाद फिर से वो क्या कर दिया, बल्क में ले जाके उसको डिज़ोल्व कर दिया। ऐसा मानना था इस थ्योरी का, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं क्या कहता है, द थ्योरी डिड नॉट अप्रूव एग्जिस्टेंस ऑफ स्टैग्नेंट लेयर।
ठीक है। एंड इट इज़ अज्यूम दैट, और इन्होंने क्या माना कि द डिसोल्यूशन मीडियम एंड द सॉलिड सरफेस आर अंडर टर्बुलेंस बिकॉज सॉलिड सरफेस इज कॉन्स्टेंटली एक्सपोज टू द फ्रेश सॉल्वेंट कॉजिंग द मास ट्रांसफ़र। इसने यही कहा कि इसमें कुछ नहीं होता, हमारा जो सॉलिड सरफेस है उस पर हमारा जो फ्रेश सॉल्वेंट है बार बार आके यहाँ पे एक्सपोज होता है, ठीक है, और यहाँ पे फिर इस ड्रग का मास ट्रांसफ़र होता है इस सॉल्वेंट में और अल्टीमेटली ये हमारे बल्क में जाके डिज़ोल्व हो जाता है। तो ये कहता है कि अगर मैं एजिटेटेड मीडियम में अगर मैं रख दूं अपने किसी भी ड्रग को, तो उसका कॉन्टीन्यूसली क्या होता है, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे एक ड्रग को क्या कर दिया, एक मीडियम में रख दिया और मैं अगर इसको एजिटेट करूँ तो सिंपल सी बात है, ये ड्रग जो हमारा सॉल्वेंट मीडियम है उसके कॉन्टैक्ट में ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्टीन्यूसली वो फ्रेश सॉल्वेंट के साथ एक्सपोज होगा और इस ड्रग का मास ट्रांसफ़र होगा हमारे सॉल्वेंट में। तो द एजिटेटेड डिसोल्यूशन मीडियम हैव अ मास ऑफ एडिस या फिर पॉकेट्स, मतलब कि सिंपल सी बात है, ऐसे बहुत सारे हमारे छोटे छोटे पॉकेट्स होते हैं सॉल्वेंट के, विच आर कॉन्टीन्यूसली एक्सपोज टू दी सॉलिड सरफेस। और यही जो पॉकेट्स होते हैं छोटे छोटे सॉल्वेंट के, वो कॉन्टीन्यूसली यहाँ पे एक्सपोज होते हैं हमारे सॉलिड में, ठीक है। और यहाँ बाय द डिफ्यूज़न, ठीक है, और देन अल्टीमेटली वो क्या हो जाता है, कैरी इट टू द बल्क ऑफ द सॉल्यूशन। फिर अल्टीमेटली ये जो ड्रग है इसमें डिज़ोल्व होने के बाद हमारे बल्क में चला जाता है। देन उसके बाद हम आगे देखते हैं कि सिंस द डिसोल्यूशन प्रोसेस इन्वॉल्व द कॉन्टैक्ट ऑफ फ्रेश पॉकेट्स ऑफ सॉल्वेंट विद अ न्यू सॉलिड सरफेस, इट इज टर्म एज अ सरफेस रिन्यूअल प्रोसेस। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सरफेस रिन्यूअल प्रोसेस। मतलब कि बार बार हमारा जो न्यू सॉल्वेंट है इस सॉलिड से टकरा रहा है और इसमें से कुछ फ्रैक्शंस ऑफ ड्रग को लेके ये सैचुरेटेड हो जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे रिन्यू हो रहा है ना, जो इसका सरफेस है वो बार बार रिन्यू हो रहा है, नया सरफेस बन रहा है और ये इस ड्रग को लेके जा रहा है। तो इसी प्रोसेस को हम इसलिए सरफेस रिन्यूअल थ्योरी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप डायग्राम की हेल्प से देखिए, हमारा सॉलिड है कोई, ये हमारा वही जो भी डिसोल्यूशन मीडिया है, इसमें हमारे फ्रेश सॉल्वेंट आके इस सॉलिड से एक्सपोज हो रहे हैं और यहाँ से कुछ फ्रैक्शंस ऑफ ड्रग को अपने में डिज़ोल्व करके सैचुरेट होके फाइनली वो बल्क में लेके आ जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि ये हमारा सॉलिड लिक्विड का वही इंटरफेस है, यहाँ पे कोई स्टैग्नेंट लेयर नहीं है और ये हमारे फ्रेश सॉल्वेंट का पॉकेट है, ठीक है, जो अप्रोच करेगा इस इंटरफेस को, मतलब कि वहाँ तक पहुँचेगा। और ये जो है आपको सैचुरेटेड दिख रहा है, तो ये हमारा है पॉकेट्स ऑफ सॉल्वेंट सैचुरेटेड विद द ड्रग लीविंग द सरफेस। ये क्या कर रहा है, सरफेस को लीव करके हमारे सॉल्यूशन में, बल्क ऑफ द सॉल्यूशन में लेके आ रहा है ड्रग को, ठीक है। और ये है हमारा बल्क ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक। अब यहाँ पे इसका भी एक यहाँ पे इक्वेशन है, उसको आपको याद करना पड़ेगा, DW इज इक्वल टू एस गामा D 1/2 CS - CB, ठीक है। ये जो CS - CB क्या है हमारा, इसको आप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी के थ्रू हमारा ड्रग क्या होता है, डिफ्यूज़ होता है, ठीक है। तो DW यहाँ पे रेट ऑफ डिसोल्यूशन है, S यहाँ पे सरफेस एरिया है, गामा यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूज़न, सरफेस रिन्यूअल है कि हमारा सरफेस कितने रेट से बार बार रिन्यू हो रहा है, जैसे सॉलिड है यहाँ पे कितने बार ये एक्सपोज हो रहा है और कितने बार इसका सरफेस रिन्यू हो रहा है। D यहाँ पे डिफ्यूज़न कांस्टेंट है, CS - CB हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे ड्रग का कंसंट्रेशन कितना है इस एरिया पे और इस एरिया पे हमारे ड्रग का कंसंट्रेशन कितना है। तो हमारा लास्ट थ्योरी क्या कहता है, इंटरफेशियल बैरियर मॉडल, या फिर आप उसको डबल बैरियर या फिर लिमिटेड सॉल्यूशन थ्योरी कहते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, तो आप देखिए, अब बाकी उसने तो कह दिया, बाकी थ्योरी ने, कि ऐसे डिफ्यूज़न होता है, हमारा ऐसे डिफ्यूज़न होता है जिससे वो जाके फिर बल्क में डिज़ोल्व हो जाता है। अब ये थ्योरी क्या कहता है, हम नहीं मानते कि हमारा ये जो एक बल्क में जो हमारा ये सॉलिड पार्टिकल है, फिर ड्रग का पार्टिकल है ना, वो अकेले डिफ्यूज़ हो रहा है, वो ऐसा नहीं मानता ये थ्योरी। ये थ्योरी कहता है कि जब हम क्या करते हैं, कोई भी ड्रग पार्टिकल लेते हैं, है ना, तो ये हमारे मीडियम में पहले क्या होता है, डिसइंटीग्रेट होता है, छोटे छोटे पार्टिकल में टूटता है। तो ये छोटे छोटे पार्टिकल में टूट गया, फिर ये जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं उसके चारों ओर हमारा जो मीडियम है ना, जो हमारा सॉल्वेंट मीडियम है, वो एक इंटरफेस बनाता है। उसके बाद यहाँ पे डिफ्यूज़न का प्रोसेस होता है और डिफ्यूज़न का प्रोसेस होने के बाद वो क्या होता है, डिज़ोल्व होता है, ऐसा मानना है इस थ्योरी का, ठीक है। तो बस ये थ्योरी इतना कहता है
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू लिमिटेड सॉल्वेटेड थ्योरी, व्हेन एनी ड्रग मॉलिक्यूल गोज इनटू सॉल्यूशन मीडिया एंड डिफ्यूज इनटू क्रिस्टल्स, मतलब कि वो छोटे छोटे पार्ट में जब वो डिफ्यूज होता है, टूटता है, तो ईच क्रिस्टल्स, मतलब कि जो भी छोटे छोटे पार्टिकल हैं, हर वो पार्टिकल या फिर हर वो क्रिस्टल क्रिएट्स इट्स ओन डिफ्यूजन लेयर। तो वो क्या करता है, जब वो छोटे छोटे पार्टिकल में टूटता है तो खुद का एक डिफ्यूज़न लेयर क्या करता है, वो क्रिएट करता है। और यही जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है इन्हीं पार्टिकल के इंडिविजुअल सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका इक्वेशन G इज इक्वल टू KICS माइनस C। इसका मतलब होता है G यहाँ पे क्या है, डिफ्यूज़न रेट है पर यूनिट एरिया पे कि कितना वो डिफ्यूज़ हो रहा है, और KI है यहाँ पे हमारा इफेक्टिव इंटरफेशियल ट्रांसपोर्ट कांस्टेंट।